नमस्कार सभी प्रियजनों को महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस पटल से। मैं इन दिनों गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण शोध वर्ष 1945 में ओरछेस वीर सिंह जी देव के नेतृत्व में संपन्न हुआ था, उसका पाठ कर रहा हूँ। आज उस क्रम में मैं चर्चा करूँगा उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाओं की जिनमें तुलसीदास जी का जीवन वृत्त वर्णित है। प्रियादास जी से आरंभ करते हैं। ये नाभादास जी के भक्तमाल के टीकाकार थे। नाभादास जी तो तुलसीदास जी के समकालीन थे ही। तुलसीदास जी की उनसे भेंट हुई थी और तुलसीदास जी को नाभादास जी ने अपने भक्तमाल का सुमेरु माना था। प्रियादास जी से आरंभ करते हैं। तुलसीदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रियादास जी हैं, जिन्होंने अपने गुरु नाभादास जी की आज्ञा से उनकी भक्तमाल पर भक्तिरस बोधनी टीका लिखी थी। ये एक प्रकार से स्वतंत्र ग्रंथ ही हो जाता है और इसमें तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का आगे भी उन्होंने विस्तार किया है। इसमें सुबोधनी टीका में प्रियादास जी ने तुलसीदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले सर्वप्रथम बहुत विस्तार से अनेक आख्यान उनके जीवन के दिए हैं, जिन पर हम आगे विचार करते हैं। उन्होंने अपने गुरु नाभादास जी की आज्ञा से उनके भक्तमाल पर भक्त सुबोधनी विस्तृत टीका लिखी, जिसके 56 छंद में उनके संक्षिप्त चरित्र को तत्कालीन समाज में प्रसिद्ध जनश्रुतियों के आधार पर स्वतंत्र विस्तार दिया गया है। इसके विषय में रचना काल और उसका निर्माण का हेतु बताते हुए स्वयं प्रियादास जी ने लिखा है। नाभादास की अभिलाष पूर्ण लय कियो में तो ताकि साखी प्रथम सुनाई। इससे स्पष्ट है कि यह रचना नाभादास जी की आज्ञा से पूर्ण हुई थी और उसकी पूर्ति संवत 1769 विक्रम फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन पूर्ण हुई थी। नाभादास जी की अभिलाष पूर्ण लिखी मैं तो ताकि साखी प्रथम सुनाई नी के गाई के संवत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास की वदी सप्तमी बिताई के कवित्व 623। इससे स्पष्ट है कि यह रचना नाभादास जी की आज्ञा से हुई थी और उसकी पूर्ति संवत 1769 विक्रमी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन हुई थी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पर एकादश कवित्व कहे गए हैं, जो छंद संख्या 500 से लेकर 510 छंद संख्या तक हैं। इन्हीं के आधार पर पिछले लेखकों ने तुलसी की जीवनी पर विस्तार से लिखा है। अतः यहाँ इनको उद्धृत किया जाना आवश्यक होता है। तियासों स्नेह बिन पूछे पिता गेह गई, भूली सुधि देह भजे पाही ठौर धाये हैं। वाही ठौर ढाए हैं, वाही ठौर ढाए हैं। बधुपति लाज भई रिस्सों निकस गई, प्रीति राम नई तन
हाड़ चाम छाए, प्रीति राम तन राम नई तन हाड़ मास छाए हैं। सुन जब बात मानो, होए गयो प्रभात, वह पाछे पछताए, तज काशीपुरी धाये हैं। कियो तह वास प्रभु सेवालय प्रकाश कीनो, लीनो दृढ़ भाव नाम रूप के तसाए हैं। शौच जल, एक कथानक रत्नावली का आ गया, और ये दूसरा कथानक हनुमान जी के दर्शन का आता है। शौच जल शेष पास भूतहु विशेष को, बोलो सुखमान हनुमान जी बताए हैं। रामायण कथासी रसायन है कानन की, धावत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं। जाहि पहचान संग चले और धानी धाये, वन मध्य जानी धाये पग लपटाए हैं। करें सत्कार कही सकोगे न टार में, तो जाने रसार रूप धरो जैसे गाए हैं। ये 501 छंद उनका है, भक्ति सुबोधनी टीका का। मांग लीजिए वर, हनुमान जी ने कहा मांग लीजिए वर, कह दीजिए राम रूप भूप। अति ही अनूप नित नयन मही राखिए, कियो है संकेत वही दिन ही लागो हेत। धाई सोई समय चित्त चेत कवि चाखिए, आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोड़े। पट रंग बरे हरे कैसे मन राखिए, पाछे हनुमान आए बोले देखे प्राण प्यारे। नेक न निहारे मैं तो भले फेर भाखिए। ये कथा हनुमान जी और भगवान की हो गई। फिर नई कथा एक और है। हत्या करी विप्र एक, तीरथ करन धायो, कहे मुख राम, हत्या टारिये हत्यारे की। सुन अभिराम नाम धाम में बुलाए लियो, दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारे को। भई दुज सभा कई बोल के पठायो आप, कैसे गयो पाप संग लेके जय न्यारे को। पोथी तुम बाँचो ही भाव नाही साँचो धूप, ताते मति कांची न दूर करे धंधियारे की। देखी पोती बाँच ना महिमा हो कही साँच, ये पे हत्या करे कैसे तरे कह दीजिए। आबे जो प्रतीत कही या के हाथ जेबे जब, शिवजू के बैल तब पंगति में लीजिए। थार में प्रसाद लियो चले जहाँ पान कियो, बोले आप नाम के प्रसाद मति भीजिए। जैसी तुम जानी तैसी के बखानी वही, सुन के प्रसन्न पायो जे धुनी रीजिए। ये जो एक हत्या के दोषी का उद्धार उन्होंने किया उसका वृतांत है। पर एक और नया वृतांत चोर जो आए थे चोरी करने के लिए उनके संबंध में है। आए निश्चोर चोरी करन हरन धन, देख श्याम घन हाथ चाप सर लिए हैं। जब जब धावे बाण साध डर पावे, ये तो अति मडरावे ये बलि दूर किए हैं। भोर धाये पूछे खूब सांवरे किशोर कौन, सुनकर मौन रहे आंसू ढार दिए हैं। दी सबे लुटाए जानी चौकी राम राय, लई पूर्ण दीक्षा शिक्षा शुद्ध भये हिए हैं। उन चोरों के कारण से उनको लगा कि सब लुटा दो जो हमारी संपत्ति है, कुछ नहीं हमें आवश्यक है। और फिर एक और नया वृत्तांत है। कियो तन विप्र त्याग, एक मृत्यु से जीवित किया एक विप्र को, उसके कथानक है। कियो तन विप्र त्याग लागी चली संगतिया, दूर ही देख कियो चरण प्रणाम है। बोले यो सुहागवती मरोपति होहु सती, मरोपति होहु सती। अब तो निकस गई जाए से वो राम है। बोल के कुटुंबो कही जो पे भक्ति करी से ही, नहीं तब बात जीव दियो अभिराम है। भय सब साधि व्याधि मेटी ले विमुखता की, जाकी बस रहे तौन सूझे श्याम धाम है। इस तरह से उस के पति को जीवित कर पत्नी को सौभाग्यवती बना दिया तुलसीदास जी ने। अब एक और इसके आगे का प्रकरण दिल्ली के बादशाह का है। ये संभवतः जहांगीर के समय का है, जिनका
जिन्होंने तुलसीदास जी को कैद भी किया था। दिल्ली पति बादशाह अहदी पठाए लेन, ताको सो सुनायो सुने विप्र जायो जानिए, देख वे को चाहे नीक सुख सो निभाए आए, कही बहु विनय गही चले मन आनिए, पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश कियो, दियो उच्च आसन ले बोलो मृदु बानिए, कीजे करामात जग ख्यात सब मात किए, कई झूठी बात एक राम पहचानिए। उन्होंने कहा, बादशाह ने करामात दिखाओ। उन्होंने कहा, हम तो राम को ही जानते हैं, देखो राम कैसे कई कैद किए हिए, हूजिए दयाल हनुमान जी कृपाल हो, ताही समय फैल गए कोटि कोटि कपिनये, नीचे तन खेच चीर भयो यों बेहाल हो, फोरें कोट मारें चोट किए डारें लोट पोट, लीजे कौन ओट धाय मानो प्रलय काल हो, भई तब आंखें दुख सागर को चाखें, अब वे हमें राखें भाखें बारो धन माल खो। ये हनुमान जी की सेना से उसका संहार और कोट का विध्वंस कराया उन्होंने, ये वृतांत हुआ। फिर धाय पाहे लिए तुम दिए हम प्राण पावें, आप समझावें करामात नेक लीजिए, लाज दब गयो नृप तब राख लियो कहो। राजा सम्राट शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि आप हमको बचाइए इस वानर सेना से। भयो घर राम जी को बेग छाड़ दीजिए। उन्होंने कहा, अब तो हो गया राम जी का घर, आप इस किले को छोड़ करके जाइए। सुनी तज दयो और करो लेके कोट नयो, अबहू न रहे को बामे तन छीजिए, काशी जाए। ये बात खत्म हो जाती है। इसके बाद नाभादास जी से मिलने का प्रसंग आता है उनका। काशी जाए वृंदावन धाए, मिले नाभाजू सो, सुनी हो कवित्त निज रीज मत भीजिए, मदन गोपाल जी को दर्शन कर कही, सही राम इष्ट मेरे दृढ़ भाव पागी हैं, वैसोई स्वरूप कियो दियो ले दिखाए रूप, मन अनुरूप छवि देख निकी लागी है। जब भगवान कृष्ण ने राम रूप में उनके दर्शन दिए, वह प्रसंग इसमें लिया इन्होंने। काहू कहो कछु कृष्ण अवतारी जो प्रशंस महा, राम अंश सुन बोले मति अनुरागी है, दशरथ जानो सुंदर अनूप मानो, ईस्ता बताई रति कोट गुनी जागी है। ये नाभादास जी के उससे लिया गया पूरा प्रसंग है। अब इसके संबंध में आगे विस्तार है इस प्रकार से। प्रियादास जी के उक्त वर्णन से हमें तुलसीदास जी की जीवनी की निम्नलिखित 7 बातों का पता चलता है। पहले, तुलसीदास अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त थे। उसके एक बार नैहर चले जाने पर आप भी रात को नदी पार कर पहुंचे और दरवाजे पर आवाज दी। पत्नी ने लज्जित हो तुलसीदास की कामासक्ति और निर्लज्जता की भर्त्सना करते हुए कहा, हाड़ मास की नारी देह पर जो अनुरक्ति है, वह यदि राम के प्रति हो तो मुक्ति मिल जाए। इस पर तुलसी को वैराग्य हो गया और वे भक्ति साधना के हेतु काशी चले गए। जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के निकट भयावनी रात में गंगा की धार पार कर पहुंचे, तब उसने उन्हें देखते ही कहा, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्मय देह मम ता में ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में होती न तो भव भीति। घर छोड़ने के बाद भी एक बार पत्नी ने उनकी कामुकता पर कटाक्ष करते हुए निम्नलिखित दोहा लिख भेजा था। कटी की खीनी कनक सी रहती सखिन संग सोय, मोह कटे को डर नहीं धनत कटे डर होय। उत्तर में तुलसीदास जी ने निम्नलिखित दोहा भेजा। कटे एक रघुनाथ संग, बांध जटा सिर केश, हम तो चाखा राम रस पत्नी के उपदेश। इस घटना का समर्थन स्वयं तुलसीदास जी के कथन से होता है, जिसका उल्लेख उनके आत्मचरित में हो चुका है। इसके सिवाय प्राय सभी लेखकों ने इसका समर्थन किया है।
जो एक रोगी, अगला जो वृत्तांत है, उनके नित्य प्रति जलदान से प्रेत ने संतुष्ट होकर उन्हें श्री हनुमान जी का पता बतलाया था, जो एक रोगी दरिद्री ब्राह्मण के वेश में नित्य प्रति रामायण सुनने आते थे। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की और उनके प्रसन्न होने पर उनसे राम दर्शन कराने का वरदान मांगा। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट में जाकर राम दर्शन करने की बात कही। वहां पहुंच तुलसीदास ने धनुष बाण लेकर आते श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन किए, पर पहचानने में भूल होने से उन्हें शिकारी राजकुमार समझ मुंह फेर लिया। हनुमान जी के द्वारा उनके दर्शन होने की बात पूछे जाने पर जब उन्हें पता लगा तो वे अपनी भूल पर बहुत पछताए। इस घटना के संबंध में तुलसीदास का निम्नलिखित पद प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने उस अवसर पर श्री राम लक्ष्मण को न पहचान पाने की भूल से दर्शनों का आनंद ले सकने का दुख व्यक्त किया है। लोचन रहे वैरी होए, जानबूझ अकाज कीनो गए भू में गोए। अविगत जू तेरी गति न जानी, रहो जागत सोए। सबे छवि की अवधि मेरे निकस गो ढिग होए। कर्महीन हो पाए हीरा, दियो जल में पल में खोए। दास तुलसी राम बुझरे, कहो कैसे वैसी होए। इस समय वेदना से व्याकुल तुलसीदास को हनुमान जी ने कृपा कर सांत्वना दी और पुनः राम दर्शन होने का संकेत दिया। इस बार प्रातः काल तुलसीदास रामघाट जा बिराजे। उसी समय एक सुंदर पुरुष ने उनके निकट आकर कहा, बाबा चंदन दो। तुलसीदास चंदन घसने लगे। इसी समय श्री मारुति जी ने शुक रूप धारण कर निम्न दोहा कहा, जिसमें श्री राम की उपस्थिति का संकेत किया गया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास अपलक एक दृष्टि से श्री राम की छवि देख मग्न हो गए। उन्हें सुध बुध न रही। तब श्री राम अपने हाथ से तिलक लगाकर अंतर्धान हो गए। चित्रकूट में राम दर्शन की उस घटना का उल्लेख विनय पत्रिका के निम्नलिखित पद्यांश में भी है। तुलसी तो को कृपाल, जो कियो कौशल पाल। चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करीसो, विनय पत्रिका से है। गोस्वामी तुलसीदास जी को मृगया विहारी राम का दर्शन हुआ था और उस समय की मनोहर मूर्ति उनके चित्रपटल पर सदा के लिए अंकित हो गई थी। इसी से उन्होंने रामचरितमानस में स्वयं कहा है, सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुगाना। कर्म बचन मन रावर चेरा, राम करहु तहीं के उरडेरा। इसी की झलक उनके निम्नलिखित एक गीत में भी है। सुभग सरासन सायक जोरे, खेलत राम फिरत मृगया बन। वसति सुमृदु मारुत मूरति मन मोरे। ललित कंद कर भुज विशाल, और लय कंठ रेखें चित चोरे। अवलोकत मुख देत परम सुख, लेत शरद शशि की छवि छोरे। जटा मुकुट सिर सारस नैनन, सोहें तकत सुभों सकोरे। शोभा अमित समात न कानन, उमगी चली चहु दिस मिथि फोरे। एक गीतावली में है गीत दूसरा। एक स्थल पर और उन्होंने कहा है, सोहत मधुर मनोहर मूर्ति, हेम हरिण के पाछे। धावनी नवनी विलोकनी बिचकनी बिथकनी, बसे तुलसी और आछे। एक गीतावली में कहा है, गीत संख्या 3। फिर मम पाछे और धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रोहि बिलोक हो, धन्य न मौसम आन। ये रामचरितमानस का है। कवितावली में भी मृगया बिहारी श्री राम का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, लोचन लोल चले भ्रुकुटी बल, काम कमानहु सोत्र तोरे। राजत राम कुरंग के संग, निसंग कसे धनुषों सर जोरे।
सरचारक चारु बनाए कसे कटिपानी सरासन सहायक ले बन खेलत राम फिरे मिर गया तुलसी छवि सो बरने किम है। अलौकिक रूप मृगी मृग चौक चके चित वे चित दे न डगे न भगे जिये जान सिले मुख पंच धरे रति नायक हैं। एक कवितावली पृष्ठ 170 का है अंश। तो बरवई रामायण में भी उन्होंने कहा है, जटा मुकुट कर सरधनु संग मरीच चितबनी वसनी कनखियन अखियन बीच। ये बरवई रामायण का पृष्ठ 21 पर छंद 30 है। वन मुद्राओं के इस प्रकार के स्वाभाविक और सुंदर चित्रण से तुलसीदास के हृदय पर मृगया विहारी श्री राम की सुंदर मूर्ति की छाप पड़ी जान पड़ती है। जो पूर्व उक्त घटना को प्रमाणित करने में सहायक है। साथ ही उन्होंने चित्रकूट को कामना सिद्ध करने वाला और श्री राम के मंगल में निवास धाम कहा है। वे स्वयं लिखते हैं, अब चितचेत चित्रकूट ही चल, अब चितचेत चित्रकूट ही चल, भूमि बिलोक राम पद अंकित वन बिलोक रघुवर विहार थल। है और भी है एक सब सोच विमोचन चित्रकूट आदि। तीसरा प्रसंग, बनारस में एक हत्यारा राम नाम लेता हुआ आत्मग्लानि से भरा सब पर अपना पाप प्रकट कर भीख मांगता था। एक दिन दुखी हो 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास के आश्रम में वह पहुंचा और राम नाम पर भिक्षा मांगी। तुलसीदास ने उसके हार्दिक पश्चाताप पर शुद्ध भाव से राम भक्ति के द्वारा उसको पवित्र हुआ देख उसे साथ बैठाकर भगवान का भोग लगाया। पंडितों ने व्यवस्था के प्रतिकूल हत्यारे के साथ भोजन करने पर तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि प्रायश्चित विधि को पूर्ण न करने वाले हत्यारे को ऐसे समय साथ रखना अधार्मिक कृत्य नहीं है, इसे आपने शुद्ध कैसे मान लिया? गोस्वामी तुलसीदास ने विनम्रता से उत्तर दिया कि राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है जिससे पतित पावन हो जाते हैं। पंडितों ने राम नाम महात्मा को स्वीकार करते हुए भी उस हत्यारे के पवित्र होने के प्रत्यक्ष प्रमाण मांगे तो तुलसीदास ने सरल भाव से उनसे मनचाही परीक्षा लेने की बात कही। इस पर पंडितों ने यह शर्त रखी कि यदि शिवजी का नंदी उस हत्यारे के हाथ से प्रसाद खा ले तो हत्यारा पावन या शुद्ध हुआ माना जा सकता है। दर्शकों और परीक्षकों के आश्चर्य का उस समय पार नहीं था जब उन्होंने शिवजी के नादिये को उस हत्यारे के हाथ से प्रसाद लेते स्वयं देखा। जब अब तुलसीदास भक्त और ज्ञानी के साथ साथ सिद्ध भी माने जाने लगे। एक चौथा अगला प्रसंग ये है, एक बार कुछ चोर अर्धरात्रि के समय जब तुलसीदास जी गहरी नींद में सो रहे थे उनकी कुटिया में घुसकर चोरी करना चाहते थे। इस समय गोस्वामी तुलसीदास को स्त्रीमानों से प्रचुर भेंट प्राप्त होने लगी थी। इससे उनकी संपत्ति मठाधीश जैसी हो गई थी। चोरों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने बार बार यत्न करने पर भी प्रत्येक द्वार पर सांवली सूरत के धनुर्धारी को सजग भाव से रक्षा करते और पहरा देते देखा। प्रातःकाल वे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचे और उस सांवले धनुर्धर प्रहरी के विषय में प्रश्न किया। गोस्वामी तुलसीदास ने सुनते ही श्री राम की अपूर्व कृपा पर सजल लोचनों से कहा, भाई तुम धन्य हो जो तुम श्री राम के दर्शन कर सके। मैं तो ऐसा अभागा हूं कि इस तुच्छ संपत्ति के हेतु अपने प्रभु को पहरा देने का कष्ट दे रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने उसी दिन अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी और
वे चोर भी अपनी करनी पर लज्जित हो पश्चाताप करते हुए भगवान राम का भजन कर सदाचार से रहने लगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चोरी के संबंध में एक और चमत्कारी कथा लिखी है। वे कहते हैं कि एक बार काशी में कहीं से डेरे पर लौटते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को रात हो गई। अंधेरी रात में चोरों ने उन्हें घेरा। गोस्वामी जी ने जंगल में हनुमान जी का स्मरण कर यह दोहा कहा, वासर ढासनी के ढका, रजनी चहुदिस चोर, चलत दया निधि देखिए, कपि केसरी किशोर। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 123 पर है। इसके साथ ही हनुमान जी प्रकट हो गए और चोर भागते नजर आए। अब अगला प्रकरण उस ब्राह्मण का है जिसे जीवित किया था। किसी युवा ब्राह्मण के मरने पर उसकी विधवा पत्नी सती होने जा रही थी। अकस्मात तुलसीदास जी उसे मार्ग में मिले। उसने विनम्रता से सिर झुका, हाथ जोड़ तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने सहज भाव से उसे सुख सौभाग्य से रहने का, सौभाग्य संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया। जब उसने अपने वैधव्य की बात बताई और बाबा तुलसीदास से निहोरा किया, तब उन्होंने कहा, अब क्या है, मुख से वाणी निकल चुकी है, तुम इसे राम कृपा समझो। इतना कहकर उस मृतक के कुटुंबियों से सदाचार से रहकर राम भक्ति का प्रण लेकर तुलसीदास जी ने राम से प्रार्थना की। तब वही मृतक फिर से जीवित हो उठा। विधवा पति के पुनर्जीवन से सुखी सधवा के रूप में वह घर लौटी। श्री राम की भक्ति की महिमा के साथ ही तुलसीदास के सिद्ध महात्मा होने की इससे ख्याति बढ़ी। अब दिल्ली के सम्राट का वृतांत आता है। दिल्ली सम्राट ने तुलसीदास जी की ख्याति सुनकर अहिदी भेजकर उन्हें सादर दिल्ली बुलाया। अहिदी ने सम्राट का निमंत्रण देते हुए प्रार्थना की कि बादशाह आपके द्वारा मृत ब्राह्मण के पुनर्जीवन की कथा सुनकर आपके दर्शन के अत्यंत उत्सुक हैं। तुलसीदास जी उसके साथ दिल्ली पहुंचे। वहां सम्राट ने उन्हें सादर आसन दे सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनसे कोई करामात, कोई सिद्धि दिखाने का विशेष हट किया। तुलसीदास जी ने गंभीरता से कहा कि सब राम का किया होता है, उनकी भक्ति का सब सार है। करामात आदि दिखाना तुलसीदास जी को रुचि करना था। वे तो शील, सदाचार और सत्य के द्वारा प्रेम मूर्ति व्यापक परमात्मा श्री राम की भक्ति को लोक सेवा में परिणत करने का आदर्श सिखला रहे थे। अंत में क्रुद्ध हो सम्राट ने उन्हें बंदी खाने में कैद कर दिया। उस समय दुखी हृदय से गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर हनुमान जी से प्रार्थना की। इस पर बंदरों की एक बड़ी सेना ने शाही दुर्ग पर धावा किया और सम्राट के हरम तथा दरबार के सभी लोगों की खूब दुर्गति कर डाली। घबरा कर बादशाह तुलसीदास जी के शरणापन्न हुआ। इस समय सरल हृदय तुलसीदास जी ने दयार्द्र हो पुनः मारुति से कपियों को शांत कर उन्हें कष्ट देने के हेतु क्षमा याचना करने की प्रार्थना की। सम्राट से उस कोट को त्याग नया कोट बनाने का प्रण करा। तुलसीदास जी वहां से काशी लौट आए। इस घटना की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से भी होती है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के पदों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बंदी होने पर तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, तो ही न ऐसी पूछिए हनुमान हठीले, सेवक सीताराम के तुमसे न बसीले, तेरे देखत सिंह के सुत मेढक लीले, जानत हूँ कलि तोरु मणि गुण गन कीले, हाक सुनत दस्कंद के भय बंधन ढीले, सो बल गयो कि भय अब कछु गर्भ गहीले, सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आप में सन्मान सहीले, सांसति तुलसीदास की देख सुजस तुहीले, तहु काल तिन को भलो जो राम रंगीले। ये विनय पत्रिका का है। फिर सम्राट के शरणापन्न होने पर उन्होंने उपद्रव शांति हेतु निम्न प्रार्थना भी की हनुमान जी से, अति आरति, अति स्वार्थी, अति दीन दुखारी, अति आरत, अति स्वार्थी, अति दीन दुखारी,
ठीक कर लें एक क्षण के लिए। हाँ, अति दीन दुखारी, इनको बिलगना मानिए, बोल ही न बिचारी। लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे धन बरसे दे ही देव ही गारी। न कही धाये नाथ सो भई सासती भारी, करी धाये कीवी क्षमा निज ओर निहारी। समय साकरी सुमरिये समरथ हितकारी, सो सब सबधि दया करे अपराध विसारी। बिगड़ी सेवक की सदा साहेब है सुधारी, तुलसी पै तेरी कृपा निरुपाधि निहारी। ये विनय पत्रिका का है। कवितावली के निम्नलिखित छंद से भी उक्त प्रकार से बंदी बनना विदित होता है। कानन भूधर बारी बयारी, दबा विष ज्वाल महा अरि घेरे। संकट कोटि परो तुलसी, तह मातु पिता सुत बंधु न मेरे। राखई राम कृपा करी के, हनुमान से पालक हैं जिनके। नाक रसातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक मेरे। कवितावली से इस घटना में दिल्लीश्वर सम्राट का नाम नहीं दिया है। श्रीयुत F.S. ग्राउस ने अपने ग्रंथ रामायण ऑफ तुलसीदास में प्रोफेसर विल्सन का मत उद्धृत करते हुए लिखा है, सर विल्सन अपने बहुमूल्य और आकर्षक निबंध ऐसे ऑन रिलीजियस सेक्ट ऑफ हिंदूज में तुलसीदास के विषय में निम्नलिखित सूचना देते हैं, जिसे वे भक्तमाल से प्राप्त मानते हैं। अपनी जिस पत्नी पर तुलसीदास कामुक भाव से अत्यंत आसक्त थे, उसी के द्वारा भर्त्सना किए जाने पर उनसे राम भक्ति की विशेष अंतर्प्रेरणा हुई और उन्होंने वैराग्य ले पहले बनारस की यात्रा की और फिर वे चित्रकूट गए, जहां उन्हें हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, जिनसे उन्हें राम काव्य रचने की प्रेरणा हुई और उनमें चमत्कार सिद्धि की शक्ति जागृत हुई। उनकी ख्याति दिल्ली तक पहुंची। वहां उस समय शाहजहां सम्राट था। बादशाह ने उन्हें बुलाया और श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन कराने का हठ किया। तुलसीदास ने जब बादशाह का कहा ना माना, तब उसने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें बंधन मुक्त करने की प्रार्थनाएं की, क्योंकि वे अपनी खुद की रक्षा के हेतु चिंतित हो रहे थे। बंदी खाने में झुंड के झुंड वानर आ गए और वे कैद खाने के साथ ही उसके निकटस्थ भवनों को भी गिराने और नष्ट करने लगे। शाहजहां ने तुरंत तुलसीदास जी को बंधन मुक्त कर उन्हें सताने पर क्षमा याचना करते हुए उनकी कृपा चाहिए। इस पर तुलसीदास ने सम्राट को पुरानी दिल्ली को, जो उस दिन से राम का स्थान हो गई थी, से चले जाने की बात कही और उसे मानकर शाहजहां ने पुरानी दिल्ली त्याग नई दिल्ली बसाई, जो उसके नाम पर शाहजहानाबाद कही जाने लगी। इसके पश्चात तुलसीदास जी वृंदावन गए। इसमें शाहजहां का नाम दिया गया है, जो प्रियादास जी और नावादास जी के भक्तमाल की तरह उसकी टीका में मूल में कहीं नहीं है। इस पर अधिक कुछ लिखना व्यर्थ है, क्योंकि शाहजहां बादशाह तुलसीदास की मृत्यु के पूरे 5 वर्ष पीछे गद्दी पर बैठा था। अतएव गोस्वामी तुलसीदास जी को सम्राट शाहजहां के पिता बादशाह जहांगीर के द्वारा बंदी बनाने की बात होना ही संभव है। उन्हीं के बुढ़ापे में मृत्यु के 5 वर्ष पूर्व दिल्ली के पुराने किले में बंदरों के डेरा डालने और कोर्ट और किले के तहस नहस किए जाने की घटना घटी थी, जिस पर उनके बाद ही सम्राट शाहजहां ने दिल्ली का नया किला बनवाया था। इस घटना में अपनी छिपी पराजय की अनुभूति ने इसका उल्लेख जहांगीर के आत्मचरित्र तुझके जहांगीरी या जहांगीर नामा में भी नहीं करने दिया। संत को सताने और अपने फजीते के इस किस्से को जहांगीर स्वयं अपनी कलम से लिखने में झिझके तो इसमें आश्चर्य ही क्या। इस घटना के विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर पीताम्बर ब्रथवाल ने विचार करते हुए लिखा है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह बात असंभव नहीं, क्योंकि गोसाई जी बहुत समय तक जहांगीर के समसामयिक रहे। जहांगीर नामा में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? कदाचित
जहांगीर इसे अपने लिए कलंक की बात समझता था कि मैंने व्यर्थ ही एक साधु को सताया, इससे उसको अपने ग्रंथ में उल्लेख नहीं होने दिया हो। स्वयं तुलसीदास हनुमान जी को बंदी छोड़ कहते हैं, तब उनके कैद होने और हनुमान जी द्वारा छुड़ाए जाने की कथा सत्य है। वे लिखते हैं, बंदी छोड़ वृंदावली निगमागम गाई, नीकी तुलसीदास की तो ननकाई। और फिर अंतिम जो प्रकरण 7वां है, काशी से गोस्वामी तुलसीदास जी नाभादास जी से मिलने वृंदावन पधारे थे। इसका उल्लेख नाभादास से उनके परिचय के साथ किया जा चुका है। इस समय नाभादास जी के साथ वे ब्रज भूमि के देवस्थानों में दर्शनों को गए थे। इस समय मदन गोपाल जी के दर्शन के काल में उन्होंने मदन गोपाल श्री कृष्ण से अपने इष्ट देव श्री राम के रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की, और उसी समय सबके देखते देखते कृष्ण मूर्ति में श्री राम मूर्ति के दर्शन हुए। इस समय तुलसीदास ने प्रसन्न हो विनयावनत कहा, मुरली मुकुट दुराय के धरियो धनुष सर हाथ, तुलसी लख रुचिदास की नाथ भये रघुनाथ। 200 वैष्णवन की वार्ता में श्री गोकुलनाथ गोसाई ने इस घटना को उल्लेख नंददास की वार्ता में इस प्रकार विस्तार से किया है। जब नंददास जी श्री नाथ जी के दर्शन करने को गए, तब तुलसीदास उनके पीछे पीछे गए। जब श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे, तब तुलसीदास जी ने माथो नभाओ नहीं। तब नंददास जी जान गए, ये श्री रामचंद्र जी बिना और दूसरे को नहीं नमे हैं। तब नंददास जी ने मन में विचार की, तो यहाँ श्री गोकुल में इनको श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं, तब श्री कृष्ण को प्रभाव जानेंगे। तब नंददास जी ने गोवर्धन जी से विनती करी, नाथ कहा कहूँ छवि आपकी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण लो हाथ। ये बात सुन के श्री नाथ जी को श्री गोसाई जी की कान पे विचार भयो। जो श्री गोसाई जी के सेवक कहे सो हमको मानो चाहिए। तब जब श्री गोवर्धन दास जी श्री रामचंद्र जी को रूप धर के तुलसीदास जी के दर्शन दे, तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धन दास नाथ को साष्टांग प्रणाम करी। इसमें श्री कृष्ण मूर्ति के श्री राम मूर्ति में दर्शन देने का हेतु पुष्ट मार्गी नंददास जी को कहा है। ये अष्टशाप पृष्ठ 102 में ये बात आती है। इस घटना पर लोगों को आश्चर्य प्रकट करते देख तुलसीदास जी भक्ति की दृढ़ता के बल तथा भगवान की भक्त वत्सलता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा है, प्रभु सत्य करे प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ मही, झसराज ग्रशो गजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो न तहाँ, सुरसाखी है राखी पांडु बधु, पट लूटत कोटन भूप जहाँ, तुलसी भज सोच विमोचन को प्रण राखो राम जन को न कहा। इस प्रस्तुत घटना का उल्लेख करते हुए महाराष्ट्र के कवि मोरोपंत भी लिखते हैं, श्री कृष्ण मूर्ति जेणे केली श्री राम मूर्ति सज्जन हो, राम सुत मयूर भणे त्याचा सुरेसी नितान सज्जन हो। तुलसी स्तव से है। इस समय जब कुछ लोगों ने श्री कृष्ण को 64 कला से पूर्ण भगवान का अवतार कहा और श्री राम को 12 कलाओं से युक्त अंशावतार कहा, तब तुलसीदास जी ने ब्रह्मता से कहा कि मैं तो अब तक दशरथ नंदन आदर्श शील संपन्न अति सुंदर मानकर ही श्री राम का अनन्य भक्त था। आज उन्हें ईश्वर अवतार आपसे सुनकर मेरी भक्ति उनमें 100 गुनी बढ़ गई है। प्रियादास के पीछे फिर अनेक भक्तमालाएं प्रस्तुत होती रहीं, जिनमें नाभादास जी के मूल की प्रियादास की विस्तृत टीका में उल्लेखित भक्त विषयक वार्ता को अपनाया गया। इस सब पर और चर्चा आगे करेंगे। आज यहाँ प्रसंग अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।